देवियों और सज्जनों, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना को संबोधित करने के लिए। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का हालिया निर्णय ब्याज दरों को 4% तक बढ़ाने के लिए। यह निर्णय न केवल ईसीबी की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब नहीं है, मुद्रास्फीति को संबोधित करें, लेकिन मौद्रिक नीति में भी एक संभावित मोड़। लगातार 10 बैठकें। हालांकि यह नवीनतम वृद्धि केवल एक संख्यात्मक परिवर्तन से अधिक का संकेत देती है। यह मौद्रिक नीति के लिए ईसीबी के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर संकेत देता है। बाजार की अपेक्षाएं शुरू में यथास्थिति की ओर झुक रही थीं, लेकिन इन अपेक्षाओं ने इनसाइडर स्रोतों के रूप में बदल दिया क्योंकि इनसाइडर स्रोतों का खुलासा किया गया था ईसीबी का इरादा अपने 2024 मुद्रास्फीति अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित करने का है। भावना में ये परिवर्तन जटिल निर्णय लेने की प्रक्रिया को ईसीबी के चेहरे पर प्रकाश डालता है। आर्थिक परिदृश्य एक नाजुक संतुलन अधिनियम है। एक तरफ मुद्रास्फीति को ऊंचा बना दिया गया है, जिसमें ईसीबी के 2% लक्ष्य पर लौटने के तत्काल संकेत नहीं हैं। योगदान कारकों में एक तंग श्रम बाजार और ऊर्जा लागत में वृद्धि शामिल है। दूसरी तरफ आर्थिक विकास की संभावनाएं कम हो रही हैं, आंशिक रूप से उच्च ब्याज दरों के प्रभाव के कारण। यहां तक कि ऐसे क्षेत्र जो कभी लचीला थे, जैसे कि सेवाएं, कमजोरी के संकेतों को प्रदर्शित कर रहे हैं। आर्थिक मंदी की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ा रहे हैं। इन विपरीत ताकतों ने स्टैगफ्लेशन के दर्शक को लाया है, एक ऐसी स्थिति जहां आर्थिक ठहराव उच्च मुद्रास्फीति के साथ मेल खाता है। बातचीत में यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि ईसीबी ने अपने आर्थिक अनुमानों को संशोधित किया है। आने वाले वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के साथ अब 3.2% की उम्मीद है और विकास के अनुमानों को चालू वर्ष के लिए 0.7% और 2024 के लिए 1.0% तक कम कर दिया गया है। फिर भी ईसीबी में संकल्प बनी हुई है मुद्रास्फीति को समय पर अपने 2% मध्यम अवधि के लक्ष्य में वापस लाने के लिए। इसका मिशन सेंट्रल बैंक का इरादा ईसीबी ब्याज दरों को पर्याप्त रूप से प्रतिबंधात्मक स्तर पर रखने का है, जब तक कि आवश्यक हो। यह निर्णय और इसके निहितार्थ अलग थलग नहीं हैं। वे रोजमर्रा के उपभोक्ताओं, व्यवसायों और निवेशकों के लिए गहरा महत्व रखते हैं। उच्च ब्याज दरों से उधार लेने की लागत बढ़ सकती है, खर्च और निवेश के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। बचत और निवेश रिटर्न भी प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, ईसीबी के भविष्य के फैसलों की बारीकी से निगरानी करना अनिवार्य है, विशेष रूप से संभावित दर में कटौती से संबंधित समान रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों, मुद्रास्फीति के रुझान और यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य पर नजर रखना है। वित्तीय परिदृश्य विकसित हो रहा है और सूचित किया जा रहा है कि इन अनचाहे पानी को सफलतापूर्वक नेविगेट करने की कुंजी है। अंत में यूरोपीय सेंट्रल बैंक का ब्याज दरों को बढ़ाने का निर्णय वित्तीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये मुद्रास्फीति की चिंताओं को संबोधित करने के लिए ईसीबी के समर्पण को दर्शाता है, लेकिन संभावित आर्थिक मंदी के रूप में चुनौतियों का सामना करता है। हम इन घटनाओं को बहुत रुचि के साथ देखना जारी रखेंगे और आपको समय पर अपडेट प्रदान करेंगे क्योंकि यह कहानी सामने आती है। धन्यवाद।